हेलो एंड वेलकम दोस्तों। ऋषभ पंत की इंजरी के बाद इंडियन क्रिकेट में एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा। टी20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मेट है वो है टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि इस फॉर्मेट में उन्होंने अपनी जगह ना सिर्फ सीमेंट कर रखी थी बल्कि टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए पिछले 2 साल में वो सबसे बड़े बल्लेबाजों में से एक रहे थे। और साथ में उनकी विकेट कीपिंग, जिसका जिक्र बहुत कम होता है, जब वो नहीं होंगे तो विकेट कीपिंग भी एक इंपॉर्टेंट रोल जो टेस्ट क्रिकेट में प्ले करती है, खास करके इंडियन कंडीशंस में अगेंस्ट द स्पिनर ऑन टर्निंग ट्रैक। तो उन सब की बात करेंगे और ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट की बात करेंगे कि आपके लिए अगले आने वाले कुछ महीनों के लिए, जब तक वो अवेलेबल नहीं है, इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, तब तक डिफरेंट फॉर्मेट में उनका रिप्लेसमेंट कौन होने वाला है। आप सब नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, क्योंकि हम आपको तीनों फॉर्मेट का अपना रिप्लेसमेंट बताएंगे। आप भी सब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस प्लेयर को देखते हैं ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट इन टी20, ओडीआई एंड टेस्ट मैच क्रिकेट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरुआत करते हैं और टी20 फॉर्मेट के साथ शुरू करते हैं। टी20 फॉर्मेट में उनके रिप्लेसमेंट के रूप में 2 खिलाड़ी जो आगे इस वक्त पर फ्रंट रनर हैं, एक तो ईशान किशन है और दूसरा संजू सैमसन, जिनके लिए आखिरी टी20 सीरीज में 11 में जगह नहीं बन पाई थी। हालांकि ऋषभ पंत इस टी20 सीरीज के लिए सेलेक्ट नहीं हुए थे और हवाला यह दिया गया था कि वो अपनी इंजरी से रिकवरी के लिए एनसीए जाएंगे, जो उनको घुटने में कुछ प्रॉब्लम थी उसको लेकर। दैट मीन्स सेलेक्टर्स टी20 क्रिकेट में भी उनको देख रहे थे कहीं ना कहीं। लेकिन अब यह श्योर शॉट हो गया है कि ऋषभ पंत आपके टी20 क्रिकेट में अगले आने वाले कुछ वक्त नहीं होंगे, तो उनका रिप्लेसमेंट आई थिंक जो फर्स्ट चॉइस रहेंगे वो मेरी नज़र में रहने चाहिए संजू सैमसन। रीजन इज कि ईशान किशन ने विकेट कीपिंग बहुत दिनों से साइड कर रखी है। एज अ बैट्समैन वो ज़्यादा खेल रहे हैं। इंडिया की टीम में लास्ट सीरीज वो खेले थे तो वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे थे और बहुत कम विकेट कीपिंग उन्होंने की है। सो कई बार हम विकेट कीपिंग को साइडलाइन कर देते हैं कि विकेट कीपिंग उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन मैच में विकेट कीपर अगर एक कैच छोड़ दे, एक स्टंपिंग छोड़ दे, तो कई बार वो भारी पड़ जाती है। और अभी टी20 क्रिकेट में सूरत हाल ये है कि आप ईशान किशन को भी खिला सकते हैं, संजू सैमसन को भी खिला सकते हैं। जिस तरह की टीम अभी आप है, आपको टी20 क्रिकेट में ऋषभ पंत के ना होने से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रही बात संजू सैमसन की विकेट कीपिंग की, तो वो फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, बट विकेट कीपिंग में वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं कंपैरेटिवली ईशान किशन के। क्योंकि आपको वेस्ट इंडीज़ में याद होगा कि मैच फंसी हुई सिचुएशन में था और वहाँ से उन्होंने जिस तरह से चौका बचा करके टीम को मैच जिताया था। तो टी20 क्रिकेट में मेरे लिए फ्रंट रनर संजू सैमसन होंगे। सेकंड चॉइस में कहूंगा कि ईशान किशन एज अ विकेट कीपर, लेकिन दोनों मेरी 11 में रहेंगे। उसके बाद अगले फॉर्मेट की बात की जाए और वनडे क्रिकेट की बात की जाए, यहां पर दावेदार 3 हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर वापसी हो जाती है केएल राहुल की भी। होने को केएल राहुल की वापसी टी20 क्रिकेट में भी हो सकती है, बट एज ऑफ नाउ मुझे ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि इस साल 50 ओवर वर्ल्ड कप होना है, तो टी20 क्रिकेट में राहुल की वापसी अब इस साल हो पाएगी, मुझे उसको लेकर डाउट है। एक अच्छा आईपीएल सीजन शायद जरूर सेलेक्टर्स को पुश करेगा, लेकिन अभी इस वक्त जो वनडे क्रिकेट में फ्रंट रनर की बात है, वहां पर इस सीरीज के लिए जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका होने वाली है, उसके लिए केएल राहुल को एज अ विकेट कीपर टीम में सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि एज अ प्योर बैट्समैन वो अपनी जगह को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। भले ही उनको जबरदस्ती एज अ विकेट कीपर बना के डाला जा रहा है, लेकिन उनकी जगह अब शायद लिमिटेड ओवर क्रिकेट में नहीं बनती। बाकी जो दूसरे ऑप्शन बच गए, ईशान किशन और संजू सैमसन, इनमें अब आप थोड़ा सा फंसने वाली सिचुएशन में आ गए, क्योंकि संजू को वनडे की 11 में खिलाना आपके लिए आसान नहीं होने वाला है। तो ऐसे में आपकी फर्स्ट चॉइस फिर कहीं ना कहीं ईशान किशन बच जाते हैं। आप कहेंगे कि आपने विकेट कीपिंग के बेसिस पर, विकेट कीपिंग स्किल के बेसिस पर संजू को ईशान से ऊपर रखा टी20 क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट तो ज़्यादा लंबा फॉर्मेट है, वहाँ पर तो और ज़्यादा बेहतर और सेफ विकेट कीपर आपके पास होना चाहिए। लेकिन टीम के हालात और सिचुएशन
अभी इस वक्त ऐसी है कि आप संजू सैमसन को अफोर्ड नहीं कर सकते। और आपके जो 2 विकेट कीपर बैट्समैन ओडीआई सीरीज के लिए सेलेक्ट हुए हैं वो हैं ईशान किशन और केएल राहुल। ईशान किशन ने लास्ट सीरीज में 100 बनाया था, तो वो अपनी जगह वनडे क्रिकेट में अगले आने वाले 5-7-10 मैचेस के लिए तो सीमेंट कर चुके हैं। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि हम सब कई बार एक गलती करते हैं। अभी ईशान किशन ने 100 बनाया है, लेकिन अगर 2-4 मैच उनके रन नहीं बने तो हम में से ही आधे लोग ये बात कर रहे होंगे कि ईशान किशन को वनडे क्रिकेट सूट नहीं कर रही। बांग्लादेश एक हल्की टीम थी, छोटी टीम थी, अच्छी बैटिंग कंडीशंस थी, इसलिए रन बन गए। तो कम से कम अगर ईशान किशन ने सेंचुरी बनाई है, डबल सेंचुरी बनाई है, तो उनके साथ थोड़ा सा परसिस्ट करना पड़ेगा और यंगस्टर को आपको टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि ऋषभ पंत के साथ भी एक चीज आपको पता है कि जब स्टार्ट किया था तो विकेट कीपिंग उतनी अच्छी नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे खेलते गए और उस चीज को इंप्रूव करते गए। और आज अगर आप कहें इंडिया में आपका बेस्ट विकेट कीपर कौन इन टर्म्स ऑफ ग्लब बग बात करें तो डेफिनेटली ऋषभ पंत वन ऑफ द बेस्ट जरूर होंगे। अब बारी है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट की, जिसमें ऋषभ पंत का सिक्का चलता था। न सिर्फ विकेट कीपिंग से बल्कि उनकी बल्लेबाजी इंडिया के लिए सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर रही है पिछले 2 साल में। चाहे हिस्टोरिक गावा की सीरीज हो या जितनी भी होम सीरीज आपने खेली हैं, जब जब टीम फंसी तो एक खिलाड़ी आपके लिए संकट मोचक बन गया, वो थे ऋषभ पंत। बल्ले से 100 शायद उतने ज्यादा उनके लिए ना बने हो होम सीरीज में, बट 80s 90s इस तरह के स्कोर्स बहुत बने। और छोटे से करियर में ओवरसीज जाके जिस खिलाड़ी ने 500 बना दिए हो, जो आपकी पूरी क्रिकेट हिस्ट्री के विकेट कीपर बैट्समैन कोई ना कर पाया हो, वो काम उन्होंने किया। और उसके साथ 6 बार 90+ का स्कोर भी। अगर वो इसको कन्वर्ट करते 100 में और आधे को भी कन्वर्ट कर लेते तो आज उनकी 9-10 100 होती इन टेस्ट मैच क्रिकेट, जो कि छोटे से 33 मैचेस के टेस्ट करियर में बहुत ज्यादा मानी जा सकती है फॉर अ बैट्समैन जो नंबर 6, 7, 5 पर बल्लेबाजी करता रहा हो। लेकिन यहां पर टेस्ट क्रिकेट में उनकी जो दूसरी स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है विकेट कीपिंग। क्योंकि इंडिया में जब रैंक टर्नर पर विकेट कीपिंग करनी होती है तो आपको स्किलफुल विकेट कीपर चाहिए होता है। आपने रिद्धिमान साहा को ऋषभ पंत के ऊपर बहुत सालों तक इसलिए रखा क्योंकि ऋषभ पंत के मुकाबले रिद्धिमान साहा अच्छे ग्लबमैन थे। स्पिनर्स पे वो अच्छी कीपिंग करते थे, स्टंपिंग चांस हो चाहे कैचेज के चांस हो वो अच्छा करते थे। इसीलिए आपने टेस्ट मैच क्रिकेट में रिद्धिमान साहा को ऋषभ पंत के ऊपर रखा। अब रिद्धिमान साहा तो मुझे नहीं लगता कि उनकी वापसी यहां पर हो सकती है। तो यहां पर अगर विकल्प की बात करें तो सवा करीम ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि ईशान किशन को आप T20 क्रिकेट के अलावा, वनडे क्रिकेट के अलावा टेस्ट मैच क्रिकेट में भी खिला सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में एक तो उनकी बल्लेबाजी अभी जो उनको और प्रूव करनी है ओडीआई क्रिकेट में, फिर शायद बारी आएगी उनकी टेस्ट मैच क्रिकेट की। दूसरी विकेट कीपिंग भी अभी और ज्यादा टेस्ट होनी है उनसे भी। बट इस रेस में मेरी नजर में जो सबसे आगे रहना चाहिए वो रहने चाहिए केएस भरत। रीजन इज कि एक तो बहुत टाइम से वो लाइन में लगे हुए हैं, ही इज अ वेरी गुड ग्लबमैन और कीपिंग वो बहुत अच्छी करते हैं। ये बड़े सेफ बेट आप कह सकते हैं उनको इन टर्म्स ऑफ विकेट कीपिंग। और साथ में बल्लेबाजी में वो टेक्निकली बहुत साउंड हैं। ओवरसीज कंडीशंस में, खास करके इंग्लिश कंडीशंस में जाकर के उन्होंने रन्स बनाए हैं और जहां गेंद मूव करती है उन कंडीशंस में भी उन्होंने रन्स बनाए हैं। सो ही इज काइंड ऑफ बैट्समैन जो आपके लिए नंबर 5 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं अगर आप उनको मौके देंगे। और दूसरी चीज क्या है कि इतने दिनों से वो लाइन में लगे हुए हैं और कुछ भी गलत उन्होंने किया नहीं है। जो अपॉर्चुनिटीज उनको मिली हैं उनको उन्होंने दोनों हाथों से ग्रैब किया है। चाहे आपने टीम इंडिया के साथ लेकर के गए, साइड गेम में खिलाया तब उन्होंने परफॉर्म किया, प्रैक्टिस गेम खिलाया तब उन्होंने परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में खेलते हैं तब उन्होंने परफॉर्म किया, आईपीएल में जब खेले थे तब उन्होंने परफॉर्म किया था आरसीबी के लिए। आईपीएल में भी उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई इन T20 क्रिकेट, लेकिन जो भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी जहां भी जिस भी फॉर्मेट में मिली हैं उन्होंने अपनी वर्थ को बल्ले के साथ प्रूव किया है। तो बल्ले के साथ भी अच्छा कर सकते हैं, सॉलिडिटी और स्टेबिलिटी देने वाले प्लेयर हैं। और टेस्ट क्रिकेट में सॉलिडिटी और स्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है और साथ में विकेट कीपिंग से सेफ बेट हैं। तो दोस्तों ये हैं मेरी चॉइसेस तीनों फॉर्मेट के लिए। T20 क्रिकेट में एज अ विकेट कीपर मैं देखना चाहूंगा संजू सैमसन को, ओडीआई क्रिकेट में ईशान किशन को और टेस्ट क्रिकेट में मैं रखूंगा केएस भरत को। आपकी क्या चॉइसेस हैं आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और वो 90% दोस्त
जो डेली वीडियो देखने के बावजूद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाएं, क्योंकि ये जैम पैक सीजन है इंडियन क्रिकेट के लिए। बहुत सारी क्रिकेट आपको देखने को मिलने वाली है, तो अगर आप नोटिफिकेशन की घंटी नहीं दबाएंगे तो आप वो सारा एक्शन और एनालिसिस मिस कर देंगे कहीं ना कहीं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।